नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का वार्षिक परीक्षा कैलेंडर 2023 जारी हो चुका है। कौन सी परीक्षाओं को जगह मिली है और कौन सी परीक्षाएं नदारद हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे और क्या कुछ संभावनाएं हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए खुशखबरी है। सचिव सर का जो आदेश है वो निकल चुका है और इसी के साथ अब कयास लगाए जाएंगे कि 6800 को भी जल्द से जल्द नियुक्ति मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से वार्षिक कैलेंडर है और दोस्तों इसमें देखा जाए तो चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद स्क्रीनिंग परीक्षा 2022 8 जनवरी को इसकी जो है परीक्षा की तिथि प्रस्तावित है। सहायक अभियोजन अधिकारी यानी कि एपीओ मेंस लगा हुआ है 9 जनवरी से 10 जनवरी तक और ये तीसरे और चौथे पर आरक्षित रखा गया है 22 जनवरी और 29 जनवरी को। अब दोस्तों, उत्तर प्रदेश न्यायिक सिविल जज जूनियर डिवीज़न प्रारंभिक परीक्षा 2022 ये 12 फरवरी को लगा है और फिर यहाँ पर छठे और सतह नंबर पर 26 फरवरी और 5 मार्च की डेट को आरक्षित किया गया है। खान निरीक्षक का मुख्य परीक्षा लगा है 19 मार्च को और बाकी 9, 10, 11, 12, 13 ये सब 26 मार्च, 2 अप्रैल, 9 अप्रैल, 30 अप्रैल, 7 मई ये सब रिजर्व रखा है। फिर इसके बाद दोस्तों देखा जाए तो सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी यानी कि पीसीएस प्री 2023 14 मई को रखा गया है। अब दोस्तों देखा जाए तो 21 मई की डेट को इन्होंने रिजर्व रख लिया है। फिर इसके बाद ये जो पीसीएस जे का मेंस है 23, 24, 25 मई को रख दिए हैं। फिर इसके बाद बाकी की ये डेट्स रिजर्व हैं, काफ़ी डेट्स यहाँ पर रिजर्व रखी गई हैं। जून का महीना पूरा रिजर्व है, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक रिजर्व रखा है और फिर इसके बाद सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा मेंस का 23 सितंबर को कराएंगे और फिर इसके बाद अक्टूबर की एक डेट को रिजर्व रखे हैं और फिर ये पीसीएस मेंस को 9 अक्टूबर को करवा रही हैं और फिर इसके बाद ये अक्टूबर, नवंबर की दिसंबर की सारी डेट रिजर्व है। तो दोस्तों, विशेष परिस्थितियों में तिथियों में परिवर्तन होगा, लेकिन एक बात यहां से कंफर्म है कि आपको लग रहा होगा कि ये आरओ और एआरओ, फिर इसके बाद बीईओ और इसके बाद देखा जाए दोस्तों तो एलटी ग्रेड की वैकेंसी का यहां पे कोई कुछ नहीं जिक्र है। कारण यही है, तिथियां रिजर्व हैं, अभी इनके नोटिफिकेशन नहीं आए हैं और नोटिफिकेशन में अहर्ता का विवाद है। बीईओ का तो सबसे पहले नोटिफिकेशन ये लोग देने वाले हैं, कभी भी इसका नोटिफिकेशन आ सकता है और मुझे जहां तक उम्मीद है जनवरी में बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर इसके बाद एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और आरओ एआरओ ये मार्च तक आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, फरवरी मार्च तक। बाकी ये जो रिजर्व डेट्स हैं इन पर आपकी इनकी जो परीक्षाएं हैं वो रीसफल कर दी जाएंगी। तो ये एक दोस्तों बड़ी अपडेट हो जाती है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों, ये 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ मामला है, कुछ इसको हम समझाते हैं। ये रोहित कुमार का मामला है और दोस्तों 68,501 शिक्षक भर्ती हुई थी, जिसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में पार्टिसिपेट किया और ये 68,500 में जो ज्वाइन किए हुए थे रोहित कुमार और 56 ऐसे और याचिकाकर्ता जो कि सुदूर जनपदों में जॉब कर रहे थे। तो ऐन वक्त पर जब ये चाह रहे थे कि 69,000 में हम पार्टिसिपेट करके अपने गृह जनपद में आ जाएं, तो ऐसा नहीं हो सका था, एनओसी नहीं दी गई थी। तो ये लोग कोर्ट चले गए और कोर्ट से राहत मिली है। फाइनली अब इनको एनओसी दी जाएगी और 69,000 शिक्षक भर्ती में ये लोग ज्वाइन करेंगे। तो दोस्तों यही दिया है, जनपद से एनओसी प्राप्त अभ्यर्थियों को कार्यमुक्त किया जाएगा यहाँ पर 4 जनवरी को और अभ्यर्थियों द्वारा आवंटित जनपद में उपस्थित होना होगा 5 जनवरी को। फिर इसके बाद सारी प्रोसीडिंग्स यहाँ पर दी गई हैं दोस्तों और साथ ही साथ यहाँ पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के मतलब इनका काम हो गया है। अब ये लोग अपना जॉब कर लेंगे, दूसरे ज़िले में इनको शिफ्ट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों जनवरी में जो शिक्षा मित्र थे जिनको भारांक नहीं मिला था उनकी भी ज्वाइनिंग हो जाएगी। 1 अंक वालों को भी जनवरी में ज्वाइन करवा दिया जाएगा। तो ये सारा पेंडेंसी मैटर 69,000 का निपट जाएगा। एक मैटर बचेगा 6800 आरक्षण सूची का, उस पर भी उम्मीद है कि ऑर्डर रिजर्व है, ऑर्डर आएगा और सरकार उसके कंप्लाइंसेस में चीज़ों को जल्द से जल्द करेगी और 6800 आरक्षण सूची के पक्ष में ही ऑर्डर आएगा। इसकी 99% संभावनाएं हैं। विपरीत आदेश
बिल्कुल देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार ने खुद गलती स्वीकारी है कि हमसे आरक्षण में विसंगति हुई है। 6800 सीटों को खुद कबूले हैं, तो 6800 की जॉब सुनिश्चित है। बस इसमें ये लभेड़ हो सकता है कि मे भी इसको डिवीज़न बेंच में कोई ले जाए या फिर इसके आगे बढ़ा ले, लेकिन अब सिंगल बेंच से निस्तारित हुआ तो डिवीज़न बेंच और सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा देर लगेगी नहीं और लड़के मानेंगे नहीं, इसको थोड़ा बहुत घनचक्कर कराएंगे, लेकिन फाइनली ये जो है अब कंप्लीट हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो जाती हैं सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।